दोस्तों, कितनी मज़ेदार बात है ना कि हम संस्कृत के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन एक साथ में सवाल भी करते हैं कि संस्कृत क्या वैज्ञानिक भाषा है? तो दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि संस्कृत एक बेहद ही वैज्ञानिक भाषा है, पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा है। और इस बात को अगर मैं प्रूव करने की बात करूं तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना शुरू करता हूं। और वो एग्ज़ाम्पल ये है कि संस्कृत वर्णमाला के जब आप सारे अक्षरों को देखेंगे, यानी कि हिंदी वर्णमाला के भी अक्षरों को जब आप देखेंगे, तो इसमें आप जो उच्चारण करते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, तो इस तरह से करते हुए जो ज्ञ तक ये पूरी वर्णमाला को डिज़ाइन किया गया है, वो सोच के देखिए कितनी वैज्ञानिक तरह से डिज़ाइन किया गया है। आप ध्यान दें अगर कि जो शुरुआत में पहली लाइन है क ख ग घ अंग, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी जो जीभ है वो कंठ से लग रही है, कंठ से आवाज़ आ रही है, क ख ग घ अंग। उसमें भी क ख में क्या अंतर है? क और ख में अंतर ये है कि क से हवा कम निकलती है, ख से हवा ज़्यादा निकलती है। आप अगर अपने मुंह के सामने क बोलेंगे, हाथ लगा करके मुंह के सामने हाथ लगाइए हथेली और क बोलिए तो उसमें, और ख बोलिए तो उसमें, ख बोलने में हवा ज़्यादा आपको एहसास होगी हाथ के ऊपर। ग और घ में क्या अंतर है? ग में जो आवाज़ आती है वो आपके उस जगह से नहीं आती है जहाँ से क में आ रही थी, वो जगह बदल जाती है। घ में क्या अंतर है? ग और घ में, ग जब बोलेंगे तो हाथ पे हवा कम एहसास होगी, घ बोलेंगे तो हवा ज़्यादा एहसास होगी। और घ में भी जगह जो है ख के तुलना में बदल जाती है। ये क ख ग घ अंग तक जो है, आप एक लाइन को एक जगह से बोलते हैं, जैसे ही अगली लाइन शुरू करते हैं च छ ज झ इया, तो आपकी जीवा का जो टच होने वाला यानी कि छूने वाला स्थान है तालु हो जाता है। च छ ज झ इया के बाद ट ठ ड ढ ड़, तालु की और पिछले हिस्से, तालु से भी पिछले हिस्से में आपका ट ठ ड ढ ड़ वाला लाइन जाता है। और त थ द ध न, ये जो है आपके दांत पे आ जाता है, दांत पे आपकी जीवा टच होती है। ज़रा सोच के देखिए, ये मैंने कुछ लाइन एक्सप्लेन करी हैं, ऐसी पूरी वर्णमाला है। और अगर जिसकी वर्णमाला में इतना ज़्यादा साइंस हो, इतने ज़्यादा सटीकता हो, इतनी ज़्यादा वैज्ञानिकता हो, सोच के देखिए कि उस भाषा के जानकारी के अभाव में हम कितनी बड़ी भाषा को, कितनी विस्तृत भाषा को हम छोटा या बौना मानना शुरू कर चुके हैं। अपनी संस्कृति को जानें, अपने इतिहास को जानें, अपने संस्कृति, अपने इतिहास की जानकारी को आप जब इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो आप अपने ऊपर गर्व करेंगे। और जब आप अपनी भाषा के ऊपर गर्व करना शुरू करेंगे और उसके बारे में और भी ज़्यादा गहराई तक उतरेंगे, तो आपको जान करके हैरानी होगी कि आपकी भाषा ही नहीं, आपकी तो संस्कृति, आपकी जो संस्कृति के अंदर में बताए गए तौर तरीके हैं, पूजा पद्धति है, वो सारी वैज्ञानिक हैं, पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। और अगर आप इस बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आपको एक रेफरेंस दिया गया है, एक ऐसा ज़बरदस्त रेफरेंस जिसमें एक ऐसे विद्वान व्यक्ति ने इस संस्कृत भाषा की ज्ञान की नदियाँ बहाई हैं, ज्ञान की गंगा बहाई है, जिसको आप सुनेंगे, उस वीडियो को सुनेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो उठेंगे। ज़रूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।